पैरों में से बहुत आग निकलती है। मरीज शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ी देर अगर खड़े होकर काम कर लें या बैठकर काम कर लें तो हथेली और तलवे जलने लगते हैं। और कुछ लोग शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब जब हम लेटते हैं तो हमें पैरों के तलवे हवा की तरफ करके रखने पड़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। और कुछ तो शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब कि इतनी आग निकलती है, नींद नहीं आती, हमें ठंडे पानी में पैर रख के बैठना पड़ता है कुछ देर, तब जाके सुकून से हम सो पाते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये हीट निकलती क्यों है और कौन सी होम्योपैथी दवा और क्या हमें करना चाहिए जिससे हाथ पैरों की जलन पूरी तरह से समाप्त हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ व्यूअर्स कि जो हमारी स्पाइन होती है, ये पूरी स्पाइन 4 भागों में बांट दी जाती है। ये गर्दन वाला एरिया सर्वाइकल, ये सीने वाला थोरैसिक, नीचे लंबर और फिर हमारा सैक्रल रीजन और कॉक्सिक्स रीजन। तो अब होता क्या है, हमारे ये जो स्पाइन है ये खोखली होती है और इसमें एक स्पाइनल कॉर्ड रन करती है जो कि हमारे दिमाग का ही एक हिस्सा होती है और इससे बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं। तो ये नर्व्स जब कंप्रेस होती हैं, जब दबाव में आ जाती हैं तो हमारे हाथ पैर जलने लगते हैं। होता क्या है, ये कंप्रेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हाथ पैरों से हीट के साथ साथ हाथ पैर सुन्न भी हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कंप्रेशन हो क्यों जाता है। बहुत सारे लोगों की धारणाएं हैं कि बहुत ज़्यादा वज़न उठाने से, बहुत ज़्यादा बैठने से, बहुत लंबी ड्राइव करने से ये इस तरह की दिक्कतें होती हैं और नसों पे दबाव आ जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता वज़न उठाने से, बहुत ज़्यादा काम करने से, तो सबसे ज़्यादा नसों का जो कंप्रेशन होता है वो लेबर क्लास में पाया जाता है। लेबर क्लास का मतलब है जो लोग बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों में नीचे से वज़न लेकर ऊपर जाते हैं, जो लोग पूरा दिन लेबर का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को नसों पे दबाव ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों में नसों का कंप्रेशन सबसे ज़्यादा कम पाया जाता है क्योंकि ये लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं। जिन लोगों में नसों का दबाव ज़्यादा पाया जाता है वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कामकाजी नहीं होते, बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं होते। सुबह उठेंगे, पेट भर के नाश्ता करेंगे, दोपहर का इंतज़ार करेंगे पेट भर के खाना खाने का, शाम को फिर पेट भर के खाना खा लेंगे, ऊपर से कुछ मीठा भी खा लेंगे, दूध भी पी लेंगे। ऐसे लोग हमेशा पेट की शिकायतों से पीड़ित रहते हैं। उनको हमेशा गैस बनती है, पेट प्रॉपर साफ़ नहीं होता, पेट में तनाव बना रहता है क्योंकि पूरी तरह से खाना डाइजेस्ट न होने के कारण पेट में फ्लैचुलेंस डेवलप हो जाता है और पेट में कब्ज़ बनी रहती है। ऐसे लोग जो हमेशा पेट की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, उन लोगों को ये हाथ पैरों के जलने की शिकायत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कारण और भी हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन जिन लोगों का कहीं ना कहीं सीने पे जलन, खटी डकार, पेट का तनाव लेना, पेट साफ ना होना, उन लोगों में हथेली तलवों के जलन में ज़्यादा शिकायत देखने को मिलती है दूसरे लोगों के मुकाबले। पहली बात। अच्छा, ये देखा गया है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर रहता है उनके हाथ पैर भी जलते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है उनको हाथ पैर भी जलते हैं, या जो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और मोटे होने की वजह से स्पाइन पर दबाव बढ़ जाता है, उन लोगों को भी हाथ पैरों में जलने की शिकायत पाई जाती है। तो अब बात ये आती है कि इस हाथ पैरों के जलन को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आप एक एक करके चीज़ों को नोट करना शुरू कीजिए। मैं 2 चीज़ें आपको बताऊंगा और तीसरे नंबर पर दवा बताऊंगा जो हाथ पैरों की जलन को और हाथ पैरों की सुन्न होने की जो एक कंडीशन पैदा हो जाती है उसको पूरी तरह से ठीक कर देगी। तो पहले नंबर पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, खाना बहुत ही बैलेंस्ड रखिए। बैलेंस्ड खाना खाने में अधिक से अधिक फाइबर युक्त चीज़ें लीजिए। खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चोकर वाली रोटी और मैदा वाली चीज़ों से बचिए। पैकेट फूड, तले मसालेदार ऑयली चीज़ों से बच जाइए। टोबैको, अल्कोहल अगर लेते हो तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। थोड़ा सा कोशिश कीजिए समय से खाना खाया जाए, समय से सो जाया जाए और सुबह जल्दी उठ जाएं और कुछ हल्का फुल्का आप व्यायाम करें। और दूसरे नंबर पर 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलने की अगर आदत बना लेते हो तो मैं ये समझता हूँ कि हाथ पैरों में जलन कभी लाइफ में नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करें 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलें। उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा जो फैट के रूप में कैलोरीज जमा है वो बर्न हो जाएंगी और आंतों के मूवमेंट प्रॉपर होंगे। गैस अगर बन के
मतलब फ्लैचुलेंस डेवलप कर रही है वो रिलीज़ होगी और ये हाथ पैरों में जो जलन है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और तीसरे नंबर पर जो मैं बता रहा हूँ वो ये है, रस्टॉक्स 30 पावर में आप होम्योपैथी मेडिसिन ले लीजिए और आधा कप सुबह, आधा कप दोपहर, आधा कप शाम पानी लीजिए और इसमें एक एक बूंद टपका कर दिन में 3 बार ले लीजिए। खाने से पहले आधे घंटे तक कुछ मत खाइएगा। अगर आप ये कर लेते हो, रस्टॉक्स 30 पावर में लेके एक एक बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में डाल के, तो मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि पूरी तरह से हाथ पैरों की जलन खत्म हो जाएगी। साथ में ये 2 उपाय मैंने बताए, अच्छे खान पान और 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलना, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको कभी भी स्पाइन की कोई समस्या नहीं होगी, हाथ पैरों में जलन नहीं होगी और अनगिनत फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। मैं डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।